आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के नए धनवृद्धि प्लान के बारे में। एलआईसी ने 23 जून 2023 को इस प्लान को लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम एलआईसी के धनवृद्धि प्लान के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो आइए जानते हैं एलआईसी के धनवृद्धि प्लान के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा हमने अभी बोला है, इस प्लान का नाम धनवृद्धि है और इसका टेबल नंबर 869 है। यह एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी इसमें आपको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना होगा जैसे एफडी में किया जाता है। हालांकि एलआईसी के पास में सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए एक और प्लान अवेलेबल है जिसका नाम सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है और उस प्लान का नंबर है 917। तो भाई, जब पहले से सिंगल इन्वेस्टमेंट का प्लान एलआईसी के पास उपलब्ध था तो इस प्लान को लॉन्च क्यों किया? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? इस प्लान में मिलने वाले रिटर्न गारंटीड होंगे, जबकि प्लान नंबर 917 के जो रिटर्न्स थे वो एलआईसी के बोनस पर डिपेंड करते थे। तो एलआईसी का ये प्लान आपको सेविंग के ऑप्शन के साथ साथ अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करता है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको ओनली सेविंग बेनिफिट मिलेगा, जबकि यहां पर आपको सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस कवर लेने के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले ऑप्शन में आप अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 1.25 गुना, जबकि दूसरे ऑप्शन में आप अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 10 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेविंग का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको रिस्क कवर ज्यादा मिलने वाला है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी ऑप्शन दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस प्लान को कैसे खरीदा जा सकता है। तो इस प्लान को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम में से किसी भी एक माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी एलआईसी एजेंट या एलआईसी की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर विजिट करके इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी टर्म के बारे में। पॉलिसी टर्म का मतलब ये होता है कि आपको इस प्लान में कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो इस प्लान के अंतर्गत आपको पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 10 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10, 15 या 18 वर्ष में से किसी भी एक टेन्योर के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है एज के लेकर के। तो अगर आप 18 वर्ष का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो आपका मिनिमम एज ऑफ एंट्री और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री कितनी हो सकती है? अगर आप इसमें ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं 18 वर्ष के पॉलिसी टर्म में, तो आपका मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 60 ईयर्स हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप इस प्लान को एक 90 दिन की आयु के बच्चे से लेकर के आप 60 वर्ष आयु के व्यक्ति को भी ये प्लान रेफर कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान में ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिस्क कवर मिलने वाला था, तो वहां पर मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज, जबकि मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री आपकी 32 ईयर्स हो सकती है। ऑप्शन 2 में आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जबकि सेविंग का बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। इसके बाद में बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पर आपकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? मैच्योरिटी का मतलब आपका जब पॉलिसी टर्म खत्म होगा तो कितनी अधिकतम आयु तक ये खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा गणित है कि आप मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री में अगर पॉलिसी टर्म ऐड कर देते हैं तो उस पॉलिसी टर्म के लिए आपको मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी मिल जाएगा। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री आपको पॉलिसी टर्म के अनुसार चेक कर लेनी है, अलग अलग पॉलिसी टर्म के अनुसार और ऑप्शन वाइज। मैक्सिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एग्जिट एज आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब मैं पहले समझा देता हूं कि आपकी लाइफ का रिस्क कवर होता है ये। आप इसे इन्वेस्टमेंट की राशि मत समझ लेना, हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट इस सम एश्योर्ड पर ही निर्भर करता है। तो इस प्लान में कम से कम 1,25,000 का लिमिट है। उसके बाद में आप अधिकतम सम एश्योर्ड की बात करें तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, हालांकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपकी इनकम और आपकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करेगा।
अगर आप 1,25,000 के ऊपर कितना भी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप 5,000 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1,25,000, नेक्स्ट 5,000 ऐड करेंगे तो 1,30,000, नेक्स्ट 35, 40, इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब इस पूरे प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपकी एज अभी 25 साल है और आप 15 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको आपके टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रिस्क कवर मिलेगा। इसके बाद आपको पॉलिसी टर्म में 10, 15 या 18 वर्ष में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अभी इस एग्जांपल के लिए हम 18 वर्ष का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आइए इसका देखते हैं, इस आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना रहेगा और मैच्योरिटी का अमाउंट कितना होगा, पूरी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो हमारे इस एग्जांपल के अनुसार आपकी एज 25 ईयर्स है, जबकि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 15 लाख रुपए का है, जिसे आप एक सिंगल प्रीमियम के तौर पर पॉलिसी लेते समय देना होगा। तो पॉलिसी लेते समय आपको 12,43,576 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद आपको पॉलिसी टर्म के बराबर यानी 18 वर्ष के लिए वेट करना होगा। जैसे ही आपके 18 वर्ष खत्म होंगे उसके बाद आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 15 लाख रुपए है उस प्लस उसका गारंटीड एडिशन का टोटल आपको मैच्योरिटी के तौर पर दे दिया जाएगा। गारंटीड एडिशन के लिए लिस्ट जो LIC ने रेट ऑलरेडी जारी कर दी है, जो कि सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म पर निर्भर करता है। जैसा आप स्क्रीन पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के जो गारंटीड एडिशन का रेट है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अभी हमारे एग्जाम्पल के अनुसार गारंटीड एडिशन का रेट आ रहा है 75 रुपीज। 75 रुपीज आपको 1,000 के सम एश्योर्ड पर मिलेगा यहाँ पे। तो हमारा जो सम एश्योर्ड था उसको हम 1,000 से डिवाइड करेंगे और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 1 वर्ष का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा, जो आएगा लगभग 1,12,500 रुपए। अब इसे हमारे पॉलिसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टेन्योर के दौरान जो गारंटीड एडिशन ऐड होने वाले थे वो मिल जाएंगे, जो आएंगे 20,25,000 रुपए। अब इसको हम बेसिक सम एश्योर्ड यानी 15 लाख रुपए में ऐड करेंगे तो 18 वर्ष के पॉलिसी टर्म पर हमको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा, जो आएगा 35,25,000 रुपए के बराबर। आइए अब इस प्लान में दूसरे बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर आपको पॉलिसी टर्म के दौरान आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपके नॉमिनी को क्या मिलने वाला है। पॉलिसी होल्डर की डेथ की स्थिति में नॉमिनी को ऑप्शन 1 में टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम, जबकि ऑप्शन 2 में टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स प्लस गारंटीड एडिशन जो एक्वायर्ड हुए हैं नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पर दे दिए जाएंगे। हमारे एग्जाम्पल में हमने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया था, इसलिए ईयर वाइज डेथ बेनिफिट, क्योंकि जो गारंटीड एडिशन है वो आपको हर साल मिलेंगे, आपके पॉलिसी में ऐड होंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी एज पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी हमारी स्टार्ट हुई थी 25 ईयर्स पर। जहां से भी आपकी स्टार्ट होती है वहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले और आगे के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस प्लान में आपको 2 एडिशनल राइडर ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसका बेनिफिट एक्सीडेंट के केस में पेएबल होता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें केवल बेस प्लान के बारे में बात की थी। अगर हम इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को ऐड करते हैं तो उस केस में आपको इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। तो बेस प्लान का हमारा प्रीमियम आया था 12,43,576 रुपए। अगर इसमें हम 15 लाख रुपए का ये राइडर ऐड करते हैं 15 लाख सम एश्योर्ड के साथ में, तो हमारा जो टोटल प्रीमियम है वो बढ़कर के हो जाएगा 12,62,229 रुपए। इसके बाद में इस प्लान के अंतर्गत आपको एक और राइडर न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर लेने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी राइडर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अगर इस प्लान को परचेज कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल डेथ वाला राइडर जरूर सेलेक्ट करें।
इसके बाद में आपको पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद से आप लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट पॉलिसी टर्म, पॉलिसी के ऑप्शन और सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करेगा। पूरा कैलकुलेशन तो मैं करके नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इस वजह से मैं शॉर्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप इसको लेकर रख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, तो यहाँ पर पूरा रेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद में इस प्लान में पे किए गए प्रीमियम पर भी आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत भी छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप एक LIC एजेंट है तो भाई इस वीडियो को अपने सभी संभावित ग्राहकों के साथ जरूर शेयर करना। इस वीडियो में हमने इस प्लान के सभी पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिख दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम अच्छी रिसर्च के साथ वेल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।